गुज़श्ता दिनों गुलकार आयमा बेग और ज़ैन अहमद के निकाह और शादी की खबर आप तक पहुंचाई गई। इस शादी में बताया गया कि आयमा बेग ने किस शख्स से कब और कहां शादी की और आयमा बेग के पहले कितने अफेयर्स थे। जैसा कि आप जानते हैं कि शोबिस शख्सियात के हवाले से हमारा चैनल मुख्तलिफ वीडियोस आप तक लाता है। इस सिलसिले में ये वीडियो भी अहम कड़ी साबित होगी। बात की जाए आयमा बेग की तो वो पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा हैं जो कि मुज़ाकरात जैसे प्रोग्राम से हिट हुई और बाद अज़ां दुनिया भर में कॉन्सर्ट और सिंगिंग शोज से अपना नाम बनाया। बताया जा रहा है कि आयमा बेग ने जिससे शादी की वो शख्स कादियानी निकला है। इस हवाले से मुकम्मल हकाइक के साथ वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो तफसील से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं। ये मामला जिसमें मशहूर गुलकारा आयमा बेग की शादी कादियानी पस मंजर रखने वाले शख्स ज़ैन अहमद से मंसूब की जा रही है, निहायत हसास नौइयत का है और इसमें कई जाती, मजहबी, खानदानी और अखलाकी पहलू जुड़े हैं। सबसे पहले ये बात वाज़े होनी चाहिए कि किसी भी फर्द के साथ उसके खानदान या रिश्तेदारों के अमाल की बुनियाद पर अदल या जुल्म करना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। अगर किसी शख्स के दादा, चचा या किसी दूसरे करीबी रिश्तेदार ने कोई जुर्म या अखलाकी गिरावट का मुजाहिरा किया है तो उसकी सजा उसकी औलाद या नस्ल को देना ना शरई तौर पर दुरुस्त है न अखलाकी तौर पर। इसके साथ साथ कादियानियत एक ऐसे अकीदे की शक्ल है जिसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली और आइन 1974 में मुतफिका तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार दे चुके। कादियानी अकायद को इस्लामी अकायद से वाज़े इख्तलाफ की बुनियाद पर रद्द किया गया। खास तौर पर अकीदा खत्म नबूवत के इनकार के सबब इसी बुनियाद पर उलमाए कराम और मुफ्तियान दीन की राय में मुसलमान मर्द या औरत का कादियानी से निकाह शरई तौर पर जायज नहीं। कादियानी जमात भी अपने अकायद में मुसलमानों के साथ निकाह को तस्लीम नहीं करती। इसीलिए अगर किसी मुसलमान शख्सियत की कादियानी खानदान से शादी होती है तो उस पर कई सवालात खड़े होते हैं, बिलखुसूस अगर वो शादी खुफिया ना हो और मीडिया पर नुमाया हो। जहाँ तक निदा और नसर के इल्जामात का ताल्लुक है तो वो एक इंतहाई भयानक इल्जाम है जो एक बाप पर अपनी बेटी के साथ जना जैसे घिनौने फेल का है और अगर वो वाकई तौर पर दुरुस्त है तो कादियानी जमात की क़यादत की तरफ से इसे छुपाने या दबाने की कोशिश इंतहाई काबिल मुजम्मत है। निदाउल नसर की जानिब से फराहम करदा ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर वाकई दुरुस्त और मुस्तनद हो तो ये न सिर्फ जमात के अंदरूनी निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की पामाली का एक खुला सबूत हो सकता है। ऐसे मामलात में कानूनी और इंसानी तकाजे ये हैं कि मुतासरा फर्द को इंसाफ दिया जाए, न कि उसे धमकियां देकर खामोश कराया जाए। ये भी अमर काबिल गौर है कि किसी मारूफ शख्सियत की निजी जिंदगी और उनके फैसले, बिलखुसूस शादी जैसे जाती मामलात अगर अवामी सतह पर आए तो उनकी खबरियत के बावजूद संजीदा अखलाकी सहाफत का तकाजा है कि उसमें हकाइक की तस्दीक के बगैर किसी की मजहबी शनाख्त के अकीदे पर फैसला सादिर न किया जाए। अगर आयमा बेग ने वाकई कादियानी फर्द से शादी की है तो ये उनके अपने अकीदे और मौकिफ को जाहिर करता है जो कि इस्लामी नुक्ता नजर से जायज नहीं। ताहम इस पर कोई फतवा या शरई हुक्म देना मजाज मुफ्तियान कराम और अहले इल्म का काम है। अवामी सतह पर कयास सराइयों के बुनियाद पर फैसला करना मुनासिब नहीं। आखिर में ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी फर्द के अकीदे या नस्ब के खिलाफ गुफ्तगू करते वक्त जुबान और लहजे में एहतियात, शराफत और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इस्लाम का मिजाज सख्त बातों के बावजूद अदल, इल्म और दयानत पर कायम है। जो कुछ निदाउल नसर के साथ हुआ अगर दुरुस्त है तो वो काबिल मुजम्मत है, लेकिन ये सब बातें इज्तिमाई तौर पर हमारी कादियानियत जैसे फितने की हकीकत और उसके अंदर मौजूद अखलाकी और अकायदी खराबियों पर गहरी नजर डालने का मौका फराहम करती है, बशर्ते कि हम उन पहलुओं को तासुब और गुस्से की बजाय तहकीक, इल्म और दलील के साथ देखें। ये तमाम हकायक इस बात की अक्कासी करते हैं कि आयमा बेग का शौहर कादियानी है, लेकिन अभी तक मुसद्दका इतलात हम तक नहीं पहुंच सकी। ये इतलात जराए के जरिए ही फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद वीडियोस या किसी भी तरीका कंटेंट आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह है कि यूं किस करवट बैठता है और क्या आयमा बेग की ज़ैन अहमद से शादी टूटने का बाइस बनता है या फिर ये शादी कच्ची डोर की तरह टूट जाएगी। माजी में भी देखा गया कि ऐसी बहुत सी अदाकाराएं, गुलकाराएं और अदाकार गुलकार मौजूद हैं जिन्होंने कादियानियों से शादियां रचाई, लेकिन बाद अज़ां उनमें से कुछ ऐसे जोड़े भी थे जो कि खुश खुरम जिंदगी बसर करते रहे, लेकिन कुछ ऐसे जोड़े थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी अजियतें देखी। आयमा बेग का पहले 2-3 लोगों के साथ अफेयर भी चल चुका जिसमें शहबाज शिगरी का नाम जेर गौर रहा। इस हवाले से शहबाज शिगरी और आयमा बेग के ताल्लुकात में खलल पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हम आपको ज़ैन अहमद के हवाले से आगाह कर चुके कि वो कौन है। इस सिलसिले में बात करते चले कि ज़ैन अहमद का कादियानी मसलक से ताल्लुक इस शादी की एक अहम कड़ी मालूम होता है। क्या ज़ैन अहमद ने आयमा बेग को शादी से पहले नहीं बताया होगा कि वो इस मसलक या मजहब से ताल्लुक रखते हैं? क्या आयमा बेग उनके कादियानी होने से वाकिफ होंगी? ये सारे सवाल और उनके जवाब बहरहाल अपनी जगह
खड़े हैं। हमारी दुआ है कि इस नौबियाता जोड़े के हवाले से इस तरह की तमाम तर खबरें झूठी साबित हों, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत क्या है इसके मुतालिक तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आयमा बेग पाकिस्तान की मकबूल और मारूफ गुलकारा हैं, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में मौसीकी की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। उनकी पैदाइश 10 मार्च 1995 को लाहौर में हुई, मगर उनका बचपन ओमान में गुजरा, जहां उनके वालिद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। आयमा को शुरू से ही मौसीकी से लगाव था और इसी शौक ने बाद में उनकी पेशा वराना जिंदगी की राहें मुतय्यन की। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सत मगर तालीम याफ्ता घराने से है। उनके खानदान में 2 भाई और एक बहन है, जिनमें बहन कोमल बेग उनकी मैनेजर हैं। 2017 में उनकी वालिदा का कैंसर के बाइस इंतकाल हुआ, जिसके बाद आयमा ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के साथ रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू की, जो उनके जज्बे और हसास तबीयत की अक्कासी करता है। आयमा बेग ने फिल्म और टीवी में बैचलर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हासिल की। उनका ताल्लुक मारूफ पाकिस्तानी सहाफी और एंकर मुबश्शिर लुकमान से है, जो उनके मामू हैं। मुबश्शिर लुकमान के साथ उन्होंने न सिर्फ समर वाइन गाना गाया, बल्कि उनकी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भी लिखा, जिससे उनकी तहरीरी सलाहियतें भी सामने आईं। अगरचे वो मौसीकी में ज्यादा मारूफ हुई, मगर उनकी तख्लीकी सलाहियतों ने कई मुख्तलिफ शोबों में उनका तारुफ कराया। आयमा ने बाकायदा तौर पर अपने करियर का आगाज 2015 में किया। वो दुनिया न्यूज के मकबूल प्रोग्राम मज़ाकरात में 2015 से 17 तक शरीक मेजबान रहीं, जहां उनकी हाजिर जवाबी और दिलकश आवाज ने नाजरीन को मुतासिर किया। लेकिन असल शोहरत उन्हें 2016 की फिल्म लाहौर से आगे के गाने कलाबाज दिल से मिली। इसके बाद उनकी आवाज पाकिस्तान भर में पहचानी जाने लगी। 2017 में कोक स्टूडियो के सीजन में गाया हुआ गाना बाजी, जिसे उन्होंने साहिर अली बग्गा के साथ मिलकर गाया, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने ने उनकी शोहरत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और उन्हें मुल्क के सफ़े अव्वल के गुलकारों में शामिल कर दिया। मौसीकी के मैदान में आयमा बेग ने फिल्मों, ड्रामों, इश्तिहारात के लिए बेशुमार गाने गाए। उनकी आवाज में जान है और वो रोमानी, क्लासिकल, पॉप और फोक हर किस्म के गाने गाने की सलाहियत रखती हैं। फिल्मों में तीफा एंड ट्रबल, परे हट लव, जवानी फिर नहीं आनी 2, काफ कंगना, बाजी और हीर मांझा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए उनके गाए हुए गाने खास तौर पर मशहूर हुए। उन्होंने कोक स्टूडियो में कई सीजन्स में शिरकत की और कौमी तराने, क्लासिकल और पॉप तर्ज के गाने पेश किए, जिनमें हम देखेंगे आतिश, बल्ले बल्ले और ढोला शामिल हैं। आयमा सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि वर्सेटाइल फनकारा हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज के गाने गाए और अपनी फनी सलाहियतों को हर मैदान में आजमाया। उनके गाने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी मकबूल हुए। उन्होंने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी तकरीबात में अपनी आवाज का जादू जगाया, जिनमें PSL की तकरीबात शामिल हैं। उनकी फनी खिदमात और मुल्क के लिए सकाफती शोबे में उनके किरदार को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें अगस्त 2019 में तमगा फख्र इम्तियाज से नवाजा। ये एजाज उनके फन, मेहनत और कौम के लिए खिदमात का एतराफ है। ये कामयाबी एक नौजवान फनकारा के लिए बड़ा एजाज है और नई नस्ल के लिए तहरीक भी। आयमा बेग का शुमार आज के दौर की कामयाब तरीन गुलकाराओं में किया जाता है। उनकी खूबसूरत आवाज, फितरी स्टाइल और स्टेज परफॉर्मेंस की महारत ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी म्यूजिक के चाहने वालों का पसंदीदा बना दिया। उनकी जिंदगी और करियर का सफर नौजवानों के लिए मिसाल है कि अगर जज्बा, मेहनत और लगन हो तो कामयाबी का हुसूल मुमकिन है। आयमा बेग का करियर बिल्कुल बेदाग रहा, लेकिन उनकी शादी के हवाले से कंट्रोवर्सीज ने नए बाब खोल दिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन।